हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हमने जुगाड़ कर ही लिया इन खूबसूरत फूलों तक पहुंचने का, क्योंकि इन खूबसूरत फूलों की खूबसूरती आपसे शेयर ना कर पाने का थोड़ा सा अफसोस रह जाता था। क्योंकि दूर से जो वीडियो शूट करते हैं उसमें इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आती है जितनी पास जाकर नज़र आती है। तो ये जो पेड़ है ये आपको आमतौर पर आसपास कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जंगलों में होता है, या अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं या कोटद्वार, हरिद्वार या रामनगर की साइड अगर आप जाएंगे तो सड़क किनारे आपको ये पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपको तभी पहचान होगी जब इन पर फूल आते होंगे। अगर आपको पेड़ों की पहचान नहीं है तो पेड़ों की जानकार व्यक्ति इसको दूर से ही देखकर समझ जाएंगे, चाहे फूल आ रहे हों और चाहे ना आ रहे हों। ये पेड़ हमारे घर के एंट्रेंस पे लगा हुआ है, और जो बायां हिस्सा है यानी लेफ्ट साइड जो है पेड़ की, उसमें ज़्यादा फूल आ रहे हैं और पत्तियां तो अभी है ही नहीं। एक तरफ बिल्कुल पत्तियां नहीं हैं, फूल ही फूल हैं, दूसरी तरफ पत्तियां भी हैं और फूल भी हैं। लेकिन ये साइड जो है ये हमारे घर के बाईं तरफ आ रही थी, तो इसको शूट नहीं कर पाते थे। और जिनकी छत पर ये फैला हुआ है वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन आज हमने सीढ़ी लगा करके वीडियो शूट करने का पूरा सोच ही लिया था, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि दूर से देखकर ही मलाल रह जाता था कि इसको पास से आपसे कैसे शेयर करें। इतने ज़्यादा फूल हैं लाखों में। और देखिए ये जो इसका हिस्सा है फूल का, ये पहचान है कि अब इसमें सीड्स बनने लगे हैं, इसमें फलियाँ बनने लगी हैं जल्दी से। और अगर बंदरों ने रहने दिया तो इसमें हमें फलियाँ मिल जाएंगी। वैसे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर हैं कि फलियाँ मिलने का तो चांस है ही नहीं। सीड्स इसके जंगल से या सड़क किनारे अगर कोई पेड़ लगा हो वहीं से ही मिल पाएंगे। तो अभी देखिए इतना खूबसूरत पेड़ है ये। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि ये ढाक का पेड़ है, जिसको पलाश या टेसू भी कहते हैं। और इसके बारे में एक कहावत आपने सुनी ही होगी, ढाक के तीन पात। तो जी हाँ, ये वही ढाक का पेड़ है। और पास से इसके जो फूल हैं कुछ इस तरह के हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इन फूलों ने सबका पेट भरा है, यानी कि बंदर भी आकर खा जाते हैं, मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा रस लेने के लिए आती हैं, हमिंग बर्ड आती हैं, टेलर बर्ड आती हैं, बुलबुल भी आती है, क्योंकि इस पे कीड़े भी रहते हैं। तो जो चिड़िया कीड़े खाती हैं उनके लिए भी यहाँ पर भोजन है। तो इस तरह से बहुत से जीवों का यहाँ पर पेट भर जाता है। और ये जो फूल है, ढाक का जो फूल होता है, ये आयुर्वेद में भी काम आता है। इसकी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, बहुत से लोग लेकर जाते हैं हमारे घर से। जैसे कोई बाहर से निकल कर जाता है तो दूर से वो देखता हुआ इस पेड़ को ही आएगा, क्योंकि जब ये पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है तो ऐसा लग रहा होता है पूरा लाल कलर का फूल, जैसे गुलमोहर होता है कुछ कुछ वैसा ही। और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वो दूर तक इस पेड़ को देखता हुआ जाता है। तो वो काफ़ी लोग जो इसके बारे में जानते भी हैं, जब ये फूल नीचे झड़ते रहते हैं, तितलियाँ चिड़ियाँ इनको खाती हैं तो वो नीचे ही झड़ जाते हैं। तो काफ़ी जो लोग हैं इसके फूल लेकर भी जाते हैं हमारे यहाँ से, जो इसके बारे में जानते हैं, इसको प्रयोग करना जानते हैं। तो इसकी जो कलियाँ होती हैं वो लगभग जनवरी से आनी शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ पर, और होली पे ये फूल खिलते हैं। इनके ऑर्गेनिक कलर्स भी बनाए जाते हैं, यानी होली पर इस फूल से रंग भी बनाए जाते हैं। पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा फूलों का प्रयोग किया जाता था रंग बनाने में, अब थोड़ा कम हो गया है। ज़्यादातर लोग केमिकल कलर्स पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कलर्स की बात ही कुछ और होती है। ढाक की जो फूलों की कलियां होती हैं वो स्टार्टिंग में काली होती हैं, जो कि होली पर हमने वीडियो शेयर की थी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तो ये ज़्यादातर फूल इसके खिलने शुरू हो गए हैं। काली कलियों में से इस तरह के ऑरेंज फ्लावर्स बनते हैं। और इस पेड़ को यानी ढाक का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जब ये जंगल में एक साथ पेड़ लगे हुए होते हैं और सब पर एक बारी से फूल खिलना शुरू होता है एक साथ, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है दूर से जैसे जंगल में आग लगी हो। इसीलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ इस समय हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक भी मधुमक्खी ने मुझे नहीं काटा है, क्योंकि इनको पता है कि हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, केवल वीडियो शूट करने आए हैं। और अगर आपका जो व्यवहार है वो जीवों के प्रति अच्छा रहता है तो जीव भी समझते हैं कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आपको तो पता ही है हम कितने बड़े जीव प्रेमी हैं। गिलहरी आती हैं, जलमुर्गी आती हैं, बुलबुल आती हैं, मैना आती है, चिड़िया आती हैं। तो सभी के बारे में हम वीडियो शेयर करते ही रहते हैं।
तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव वाइब होती है जो जीवों को आपसे पता रहती है। आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि आपको कैसे पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, या आपको कैसे ये गिलहरी पास आ जाती है आपके, या आपको कैसे तितलियों के बारे में पता होता है। तो जब आप इन चीज़ों से प्यार करते हैं, आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता चलता चला जाता है। तो आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। जो हमारे यहाँ से इनके फूल लेकर जाते हैं, हमने उनसे पूछा कि आप इनका क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि इनके जो फूल हैं, ये पेट की सूजन में काम आते हैं। तो ज़्यादा जानकारी तो हम यूज़ करने के बारे में आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज़ को यूज़ करने के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि जब सही से पता ना हो किसी चीज़ का, तो उसके बारे में जानकारी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हम तो केवल पेड़-पौधों के बारे में ही आपको बता सकते हैं। तो जिनको पता है, जो जानकार हैं, वो इसका यूज़ करना भी जानते हैं। और ग्रोसरी शॉप्स पर भी ऐसा सुना है कि इसके जो फूल हैं वो मिल जाते हैं, सूखे हुए फूल, जो इनका प्रयोग करना जानते हैं। तो आप भी अपने आस-पास पता कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं इसको प्रयोग करना। इनके सूखे फूल मार्केट में मिल जाते हैं। हमने ये ढाक का पेड़ बीज से उगाया था, पापा ने उगाया था। और बीज से उगाना बहुत आसान है। इसके बीज भी हमने शेयर किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। और इसकी कटिंग भी हमने सुना है कि लग जाती है, अभी हमने ग्रो करके नहीं देखी है। इस बार रेनी सीज़न में हम इसकी कटिंग भी ग्रो करके देखेंगे। और आजकल तो पलाश के पौधे नर्सरी पर भी मिल जाते हैं। पलाश में 3 कलर्स होते हैं, एक सफ़ेद, एक पीला और एक ऑरेंज। ऑरेंज में भी डबल शेड होता है, कोई ज़्यादा डार्क होता है, लाल रंग की तरफ होता है, और कुछ थोड़ा हल्का भी होता है। तो इस तरह से इनके कलर्स होते हैं। लाल ऑरेंज तो कॉमन है। जो पीला वाला है वो भी मध्य प्रदेश की तरफ हमने देखा है कि वहाँ उसके पेड़ काफ़ी हैं, लेकिन वो भी रेयर है। पीला भी इतनी जल्दी से नहीं मिलता है। और जो सफ़ेद पलाश है वो तो बहुत ही ज़्यादा रेयर प्लांट है। हमने अभी तक सफ़ेद पलाश नहीं देखा है। तो ये जो ढाक है, पलाश है, टेसू है, जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। यानी उत्तर प्रदेश का ये स्टेट फ्लावर है। आप देखिए, ये एक पेड़ है और ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बिल्कुल फैल कर चलता है ये। तो बाईं तरफ फूल ही फूल हैं और दाईं तरफ इसमें पत्तियां और फूल दोनों हैं। इसका जो कारण है वो धूप हो सकता है, क्योंकि बाईं तरफ पूरे दिन की धूप पड़ती है और दाहिनी तरफ थोड़ा सीरस का पेड़ आ गया है, जिसको शिरीष का पेड़ भी कहते हैं। इसलिए इधर थोड़ी धूप कम हो जाती है शाम के बाद से, दोपहर के बाद से। तो इसलिए भी ये फ़र्क हो सकता है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा फूल हैं और एक तरफ पत्तियां और फूल दोनों हैं। तो ये हमारे एंट्रेंस पर है। तो आप देखिए, ये पूरे दिन बरसता रहता है, एक एक करके इसके फूल हमारे घर के आगे गिरते रहते हैं। यानी कि एक तरह से पूरा आंगन फूलों से सजा ही रहता है। तो अभी इसका एक सीज़न है, ये पूरा मार्च अप्रैल में तक ही इसमें फ्लावर्स आते हैं। फिर ये एक ही बार फूल देगा, फिर इसमें पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, नई ग्रोथ होगी, और फिर ये और भी ज़्यादा हरियाली से भर जाता है। तब बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक शुभ पौधा भी माना जाता है। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो पलाश की पत्तियां लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि शादी में इसका कोई प्रयोग होगा, जैसे फेरों के टाइम शायद ये पत्तियां लगाई जाती हैं, जैसे भी यूज़ होता हो। तो एक तरह से ये शुभ पौधा भी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।